महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर आज एक चरण में मतदान हुआ। वहीं झारखंड में 81 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव कराया गया। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जो कि 13 नवंबर को हुई थी, और दूसरे चरण में शेष 38 सीटों पर चुनाव आज हुई है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के दूसरे चरण में 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 5 बजे तक 58.22% मतदान हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। जनहितैषी और पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को 180 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले एमवीए को 95 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सत्ता में वापसी हो सकती है। झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत का संकेत दिया गया है। गठबंधन के राज्य में 42 से 48 सीटें जीतने की संभावना है। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव के एकल दौर और झारखंड चुनाव के अंतिम दौर के लिए मतदान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे शुरू हुए और शाम 6 बजे तक जारी रहे। इन चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने महाराष्ट्र की 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपीए को 98 सीट मिली थी, 29 सीटें अन्य को मिली थी। इसमें 16 सीटें छोटे दलों को मिली थी, 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इस बार राज्य की 288 सीटों के लिए कुल 4136 कैंडिडेट मैदान में हैं। इनमें 3771 पुरुष, 363 महिला और 2 अन्य लिंग के प्रत्याशी शामिल हैं। इस बार चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 30, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। जेएमएम ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई थी। वोट शेयर की बात करें तो जेएमएम को करीब 19%, कांग्रेस को करीब 14% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 79 सीट पर चुनाव लड़ा था और 33.37% वोट शेयर के साथ 25 पर जीत हासिल की थी। एजेएसयू को 53 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी और उसका वोट शेयर 8.10% रहा था। आदिवासी के लिए आरक्षित 28 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों तोरपा और खूंटी में ही जीत पाई थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।